नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम विजय मंत्री है। मैं विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। BSc 1986 1 अप्रैल 1986 को चालू हुआ, 40 साल पूरे हो गए। इससे हमको क्या अमेजिंग इंसाइट मिलता है हम देखने की कोशिश करते हैं, और उससे इन्वेस्टर क्या सीख सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। BSc जब से चालू हुआ तब से लेकर करीब 10,000 ट्रेडिंग डे BSc के अंदर आए हैं। 10,000 ट्रेडिंग डे, उनमें से 53% ट्रेडिंग डे पे BSc पॉजिटिव बंद हुआ है और 47% डेज पे BSc नेगेटिव बंद हुआ है लास्ट डे की प्राइस से। तो अगर आप डेली देखें नंबर BSc का तो 53% टाइम पॉजिटिव, 47% टाइम नेगेटिव। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, डेली से वीकली जाते हैं तो करीब करीब 2100 वीक हुए हैं पिछले 40 सालों में, और उसके अंदर 56% वीक BSc ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 44% वीक में BSc ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब जाते हैं मंथली नंबर पे, तो पिछले 40 सालों में 480 मंथ हुए हैं। इन 480 मंथ में 57% ऑफ द मंथ BSc ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 43% ऑफ द मंथ BSc ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब जाते हैं हम क्वार्टरली बेसिस पे, और 160 क्वार्टर आए पिछले 40 सालों में, तो 62% क्वार्टर्स में BSc ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 38% नंबर ऑफ क्वार्टर्स में BSc सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब हम आते हैं ईयरली रिटर्न, और ईयरली हम अभी रोलिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो ईयरली रिटर्न, रोलिंग रिटर्न 471 ऑब्जर्वेशन थे। 70% ऑफ द टाइम ईयरली बेसिस पे BSc सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 30% टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है। इफ आई टेक दिस डेटा फॉर 3 इयर्स तो 447 रोलिंग पीरियड थे, उसमें 88% टाइम BSc सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 12% टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है। नाउ आई टेक दिस डेटा टू 5 ईयर पीरियड, तो 92% टाइम ऑन रोलिंग रिटर्न बेसिस BSc सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 8% टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है। सपोज आई टेक डेटा फॉर 10 ईयर तो 99% टाइम BSc सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1% टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है, और वो फेज 92 से 2003 वाला था। और 20 साल के पीरियड में कभी भी BSc सेंसेक्स ने हिस्टोरिकली इंडिया में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। और पिछले 40 सालों में BSc सेंसेक्स विदाउट डिविडेंड यील्ड 13% पे कंपाउंड हुआ है। वो बहुत अमेजिंग नंबर है। और इंटरेस्टिंगली इंडिया का GDP करीब 13% पे कंपाउंड हुआ है और कंपनियों का मुनाफा भी 13% पे कंपाउंड हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में क्या स्टोरी है कि GDP एक्सपांड होगी तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो आपको शेयर मार्केट में सेंसेक्स में ग्रोथ दिखेगा। ये तो हो गया एक साइड ऑफ द स्टोरी। अभी हम डिस्कस करते हैं वॉलेटिलिटी की भी। तो 1992 से 2003 के पीरियड में करीब करीब 11 साल BSc सेंसेक्स ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि 11-11 साल का पीरियड ऐसा रहा जब BSc सेंसेक्स ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। एकदम बात सही है, लेकिन उसमें दूसरी बात बताना भूल जाते हैं। वो बात बताना ये भूल जाते हैं कि जब 1992 में मार्केट पीक हुआ तब 10 साल का सेंसेक्स पे रिटर्न 21 गुना था। तो 1982 टू 1992 BSc सेंसेक्स 10 साल के पीरियड में 21 गुना बढ़ा। इतनी ग्रोथ आने के बाद अगले 10-11 साल आपको रिटर्न नहीं छूटा। लेकिन इसके अंदर ही बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मैं आपको देता हूँ। अगर आपने पीक ऑफ 92 में पैसा डाला होता तो आपको 11 साल वेट करना पड़ा पैसा पॉजिटिव होने में। लेकिन अगर आप अप्रैल 92 जब मार्केट पीक हुआ उसके 6 महीने पहले से पैसा डाल रहे थे और उसके 6 महीने बाद भी पैसा डाल रहे थे, तो आपका ब्रेक इवन 17-18 महीने में हो गया। अगर आप 1 साल पहले पैसा डाल रहे थे, 1 साल बाद भी पैसा डाल रहे थे, तो आपका ब्रेक इवन 6-7 महीने हो गया। तो इवन आप पीक में भी डाल रहे हो लेकिन आप रेगुलर डाल रहे हो तो आपका ब्रेक इवन बहुत कम हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं जनवरी 2008 के अंदर BSc सेंसेक्स 21,000 पहुंचा। वापस उसी नंबर पे आने में उसको 73 मंथ लगे, मतलब फेब 2014 में आया। लेकिन वही कहानी है, अगर आपने 2008 में पीक में भी SIP चालू की होती
तो जून 2009 15 महीने के पीरियड में वापस आपका पैसा बन गया। तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि जितना शार्प मार्केट गिरता है रिकवरी उतनी ही शार्पर होती है, और जब मार्केट शार्प नहीं गिरता है तो लंबे समय तक साइडवे चल सकता है। तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। जैसे 2008 से एकदम शार्प मार्केट करेक्शन आया 50%, 9 महीने के 10 महीने के अंदर, तो रिकवरी भी उतनी शार्प हुई। 2008 से 2013 के बीच में साइडवे मार्केट रहा तो रिकवरी में बहुत समय लगा और वो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन फेज था। आज का मार्केट हमको लगता है बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन फेज वाला मार्केट है। इक्विटी मार्केट ने 13% पैसा कंपाउंड किया 40 साल के पीरियड में, डबल डिजिट के ऊपर रिटर्न मिला हर डिकेडल में। लेकिन उसके बाद भी लोग डरते हैं कि ये बहुत, इसी डेटा को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 40 साल में 13% कंपाउंड हुआ। लेकिन 40 साल का दौर देखने के लिए आपको हर डिकेड देखना ज़रूरी है। हर डिकेड देखने के लिए आपको हर साल देखना ज़रूरी है। हर साल में 30% टाइम नुकसान हुआ। हर साल आप गुजरेंगे हर क्वार्टर से, तो हर क्वार्टर में क्वार्टर देखेंगे 38% टाइम नुकसान हुआ। हर क्वार्टर आप देखेंगे हर मंथ के दौर से, तो मंथ में 43% टाइम मंथली नुकसान हुआ। और हर महीना गुजरता हर सप्ते से, अगर आप सप्ताह देखेंगे तो 44% टाइम नुकसान हुआ। और हर सप्ताह निकलता हर दिन से, अगर आप हर दिन को देखेंगे ना, 47% टाइम नुकसान हुआ है। और हर दिन निकलता है हर घंटे से और हर मिनट से। तो सेंसेक्स पे अप्रोक्सीमेटली 50.17% मिनटली पैसा बना है और 49.83 मिनटली पैसे का नुकसान हुआ है। तो आपकी 40 साल की जर्नी हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ, हर क्वार्टर, हर साल, हर डिकेड के दौर से निकलती है। और ये जर्नी ये बहुत पेनफुल होती है जब आप उसको गुजरते हैं। 40 साल के डेटा बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन 40 साल की जर्नी इससे निकलती है। ये हमको इंसाइट जानने ज़रूरी है कि अगर आपको 40 साल का मुनाफा चाहिए तो थोड़ा पेन आपको बर्दाश्त करना ज़रूरी है। और ये डेटा बिना डिविडेंड यील्ड के हैं। अगर मैं डिविडेंड यील्ड 1.4% ऐड कर दूं तो 14.4% पे पैसा कंपाउंड हुआ। इसका मतलब हर 5 साल में अप्रोक्सीमेटली आपका पैसा डबल हुआ है BSE सेंसेक्स के अंदर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट से मुझे बताइए, और कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं उसके बारे में जानकारी दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इससे पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर है। धन्यवाद।